दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी है, जिसको वेहिकुलर पोल्यूशन कहा जाता है। और इस पर कुछ लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया है। यानी कि जो लाल बत्ती पर जो वाहन खड़े होते हैं उनसे अपील की जाती है कि जब तक लाल बत्ती है तब तक कृपया अपना वाहन बंद रखें। तो इसी के तहत ये वॉलंटियर्स हैं जो लोगों के पास जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि लाल बत्ती पे खड़े हों तो अपनी गाड़ी को स्विच इंजन बंद करें। गाड़ी को ऑफ किया, आइडियल स्टॉप है। थैंक यू सो मच। हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लोगों तक ये मैसेज दे रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारा भी कोऑपरेट करिए, ये रेगुलर बेसिस पे ये हैबिट अडॉप्ट करिए ताकि हमारी दिल्ली में हम खुली हवा में जी सकें। जैसे कि आपको पता है नॉइज़ पोल्यूशन है, इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल भी बचती है और गाड़ी को आराम भी मिलता है। और पोल्यूशन कंट्रोल मेन हमारा पोल्यूशन को हम कम करने के लिए ये इनिशिएटिव हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी ने स्टार्ट किया है। उसके लिए हम रोड पे उतरे हुए हैं ताकि ये हर लोकसभा, हर विधानसभा। तो आप क्या कहते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध है, बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है। तो आपने पहले ही गाड़ी बंद की हुई थी, इंजन बंद किया हुआ था या फिर कहने पे किया? नहीं, आकर के बंद किया हमने। देखा बहुत बढ़िया। वैसे मतलब ये तो अपने फायदे के लिए ही है, मतलब ये नाभिक आए हैं तो भी तो अपना तेल भी बच रहा है। बिल्कुल। और अगर सीएनजी होगी गाड़ी तो सीएनजी भी बच रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पेट्रोल की भी बचत है और जेब की भी हम बचत कर रहे हैं एक तरह से। तो जब भी युद्ध के लिए भी थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि चलो भाई पोल्यूशन भी थोड़ा कम हो। जी बिल्कुल, स्वयं के लिए भी बहुत अच्छा है। गाड़ी को ऑफ करते। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो आपने तो पहले ही बंद की हुई थी? वैसे पहले भी हमने बंद किया। इनको देख के आपने बंद किया? नहीं, हम तो जहाँ भी गाड़ी रोकते हैं वहीं बंद करते हैं। वाह, चलिए तो काफी कुछ बचा रहे हैं आप, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। समाज के लिए भी ठीक है। तो ये एक बहुत साधारण सी बात है जो हम समझते भी हैं लेकिन फिर भी कई बार नहीं समझते। वो ये कि लाल बत्ती पे आपकी गाड़ी रुकी है तो जितनी देर गाड़ी रुकी हुई है उतनी देर जो है आप बंद करके रखें। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सर अनस। आमतौर पे आप क्या करते हैं? लाल बत्ती पे आए गाड़ी ऑन रखते हैं, ऑफ रखते हैं? ऑफ रखते हैं जी। क्यों? फ्यूल बचता है सर और पॉल्यूशन भी कम होता है। हाँ, खाली इनको देख के तो नहीं बोल रहे यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मनीष जी। आपने तो बंद कर रखी है गाड़ी? वैसे मैं तो वैसे ही बंद रखता हूँ, फौरन नहीं कर देता हूँ, तेल बचाने के लिए, हर चीज बचाने के लिए। अरे सब लोग इतने मतलब आप जैसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, शुक्रिया। तो ये जैसे कि मैं बता रहा था कि एक बहुत साधारण सी बात है कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आज बहुत सी रेड लाइट पर जो है ख़ासतौर से टाइमर लगा होता है जो ये बताता है कि अभी और कितनी देर रेड लाइट जो है वो ग्रीन नहीं होगी। तो उससे आपको बड़ी मदद मिलती है कि आप लाल बत्ती पे आए तो जितनी देर ग्रीन नहीं हो रही उतनी देर आप गाड़ी को बंद रखें ताकि आपका जो ईंधन है वो भी बचे और जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो जो सड़क पर हम लोग हैं इनको ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये आज से ये जो हर साल इस मौसम में कैंपेन चलाया जाता है, वैसे तो ये कैंपेन पूरे साल ही चलना चाहिए या फिर कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लोगों को खुद ही ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन हर साल दिल्ली सरकार ये इस मौसम में जो प्रदूषण बढ़ जाता है इसमें ये कैंपेन शुरू करती है। गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए आज से पूरे दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। आज जो ये अभियान शुरू हुआ है 28 तारीख को 12 खंबा चौराहे पर किया जाएगा, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पे किया जाएगा, 2 तारीख को 70 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायकों के नेतृत्व में किया जाएगा और 3 तारीख को 2000 स्कूलों में, कॉलेजों में जहां इको क्लब्स हैं वहां पर इसको किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि इस बार इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को एक पब्लिक कैंपेन में तब्दील किया जाए। हमारी दिल्ली के लोगों से अपील है कि हम सब लोग जब घर से निकलते हैं प्रतिदिन
10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं। आदत हमारी ऐसी है कि रेड लाइट हो जाती है तब भी हम इंजन अपना चालू रखते हैं, यानी कि एवरेज हम बेवजह आधे घंटा फ्यूल जो है बर्निंग करते हैं और उससे दिल्ली में प्रदूषण होता है। अगर दिल्ली के लाखों लोग जो गाड़ियां लेकर सड़क पर उतरते हैं, हर रेड लाइट पे अगर अपना इंजन बंद कर देते हैं तो प्रतिदिन आधा घंटा जो हम फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में हम अपना नाम पर्यावरण मित्र में लिखा सकते हैं। दिल्ली सरकार ये कैंपेन हर साल चलाती है, लेकिन पिछले साल उपराज्यपाल ने ये कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी। ये कहा कि इस कैंपेन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी वजह से जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इस काम में लगाए जाते थे, ये जो लोग यहाँ पर ये तख्तियाँ लेके खड़े हैं, ये आमतौर पे हर साल सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हुआ करते थे जो इस तरह से ये कैंपेन चलवाने में मदद करते थे। लेकिन अब क्योंकि उपराज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी तो दिल्ली सरकार RW के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से जो सभी से अपील की है, पार्षदों के माध्यम से, दिल्ली के आम लोगों के माध्यम से इस कैंपेन को चलाने की बात कर रही है और उसी की जो है आज ये शुरुआत हुई है। और ये जो कैंपेन है वो इस बात की भी तस्दीक करता है कि भले ही हम कितनी बात करते रहें कि पोल्यूशन इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, बाहर से आ रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अपना पोल्यूशन है उसको हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते। बेशक हम ये कहते हैं कि इस समय पर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये पोल्यूशन पूरे साल ही रहता है। वो तो केवल मौसम की वजह से महसूस हमें इस समय पर ज़्यादा होता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।